नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज BRO का जो क्वेश्चन पेपर है 12 तारीख का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, क्लच कवर कहाँ फिट किया जाता है। तो जो क्लच कवर होता है वो फ्लाई व्हील के ऊपर फिट किया जाता है। नेक्स्ट है, क्लच लाइनिंग किसकी बनी होती है। तो जो क्लच लाइनिंग होती है वो एस्बेस्टस की बनी होती है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल में कौन से गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल में स्लाइड मैश, कांस्टेंट मैश, सिंक्रो मैश, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी ऑटोमोबाइल में इन गियरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि डिफरेंशियल में बेवल पिनियन कितने होते हैं। तो डिफरेंशियल में बेवल पिनियन एक ही होता है। जो पिनियन होता है वो क्राउन व्हील से अटैच होता है। नेक्स्ट है कि टायर में ज्यादा हवा होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर टायर में ज्यादा हवा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टायर सेंटर से घिसेगा, और कम हवा है तो बाहर से टायर घिसेगा। नेक्स्ट है कि ब्रेक ड्रम की घिसावट किससे मापी जाती है। तो ब्रेक ड्रम की जो घिसावट होती है वो कैलिपर से मापी जाती है, बर्नियर कैलिपर से। नेक्स्ट है, फायरिंग ऑर्डर ऑफ 4 सिलेंडर इंजन। तो 4 सिलेंडर इंजन का जो फायरिंग ऑर्डर है वो जैसे 1342 है, पर यहाँ 1432 भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी और सी दोनों होंगे। बाकी कईयों ने किया है 1342। अगर BRO की जो आंसर की होगी उसी के अकॉर्डिंग अगर बी होगा तो बी आंसर सही होगा। अगर सी और डी में है तो वैसे तो 1342 और 1432 बी और सी दोनों होंगे। नेक्स्ट है कि 4 व्हील ड्राइव में डिफरेंशियल कहाँ लगा होता है। तो 4 व्हील ड्राइव में जो डिफरेंशियल होता है वो आगे भी होता है और पीछे भी, फ्रंट एंड रियर दोनों में। नेक्स्ट है, ABS सिस्टम का क्या लाभ है। तो ABS सिस्टम क्या होता है, गाड़ियों को स्किड होने से बचाता है। नेक्स्ट है, हैंड ब्रेक किस पहिए पर लगाई जाती है। तो हैंड ब्रेक जो लगाई जाती है वो रियर व्हील में लगाई जाती है। नेक्स्ट है, गैसोलीन इंजन किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो गैसोलीन जो इंजन होते हैं वो पेट्रोल इंजन ही होते हैं और ये ऑटो साइकिल पर काम करते हैं। नेक्स्ट है, हेडलाइट किस आकार की होती है। तो जो हेडलाइट होती है वो पैराबोलिक या आयताकार गोल होती है। नेक्स्ट है कि डायनमो किसके द्वारा चलाया जाता है। तो डायनमो जो होता है वो बी बेल्ट के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट है, BHP को किसके द्वारा मापा जाता है। तो ब्रेक हॉर्स पावर जो होती है वो डायनमोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है, बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे मापते हैं। तो बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर का गैप कैसे चेक करते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर होते हैं उनका गैप चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TDC से BDC की दूरी कहलाती है। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है। तो वो स्ट्रोक कहलाती है। नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन आ गया था कि स्ट्रोक किसे कहते हैं। तो स्ट्रोक कहते हैं TDC से BDC की दूरी जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की दूरी तय करता है, उसको ही स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट है, गवर्नर कौन सा डिवाइस है। तो जो गवर्नर होते हैं वो इंजन की न्यूनतम व अधिकतम चाल को नियंत्रण रखते हैं। नेक्स्ट था कि बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो बिहू त्योहार जो होता है वो असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक दिवस कब मनाते हैं। तो अध्यापक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो लिंगराज मंदिर है वो ओडिशा भुवनेश्वर, ऑप्शन में आया था भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर आंसर सही है। नेक्स्ट है, PV सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो PV सिंधु जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है।
नेक्स्ट है कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है। सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में स्थित है। और कई बच्चे नेपाल कर आए। अब पूछा होता कि ऐसा पूछा था क्वेश्चन में कि कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, तो कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है। और अगर पूछा होता कि ऐसे पूछा होता कि सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, तो सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो है नेपाल में। नेक्स्ट है टर्बो चार्जर कहाँ लगाया जाता है, तो जो टर्बो चार्जर है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है, तो यहाँ पूछा है कि ग्रीन पार्क, एक ग्रीन पार्क स्टेडियम है, जो स्टेडियम है वो कानपुर में है और ग्रीन पार्क है जो बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट है समानांतर शाफ्टों पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए किन गियर का प्रयोग करते हैं, तो समानांतर शाफ्टों के लिए पावर को ट्रांसमिट करने के लिए स्पर गियर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कौन सी नोजल को ऑक्सिलरी होल होता है, तो पिंटॉक्स टाइप जो नोजल होती है उसमें ऑक्सिलरी होल होता है। नेक्स्ट है जिन गाड़ियों में क्लच पैडल नहीं होता उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच। नेक्स्ट है कि फ्यूल पाइपलाइन किस धातु की बनी होती है, तो कई बच्चे कॉपर और स्टील दोनों कराए पर इसमें स्टील ही होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां की फ्यूल फीड पंप का आउटलेट डिलीवरी पाइप कहाँ फिट रहता है की जाती है, तो फ्यूल फिल्टर। नेक्स्ट है कि क्लच बेरिंग रिलीज बेरिंग के संपर्क में कब आता है, तो पैडल के दबाने पर आता है। क्लच बेरिंग रिलीज बेरिंग के संपर्क में आ जाता है। नेक्स्ट है कि ग्लो प्लग कहाँ लगा होता है, तो जो ग्लो प्लग होता है वो कंबशन चैम्बर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन कंप्रेसर लूज होने का क्या कारण है, तो इसमें कंप्रेसर लूज होने का मेन कारण है कि पिस्टन रिंग का घिस जाना। अगर पिस्टन रिंग घिस गई है तो कंप्रेसर लूज होगा। नेक्स्ट है कि इंजन में पावर जनरेशन कम हो रहा है, तो क्या होगा, अगर एयर फिल्टर क्लोज है, एयर फिल्टर बंद होना इसमें इंजन की पावर को कम करना है, कम होती है। एयर फिल्टर अगर क्लोज है तो इंजन की पावर कम हो जाती है। नेक्स्ट है कि ड्रायर फिल्टर में कौन सा एलिमेंट होता है, तो जो ड्रायर फिल्टर जो होते हैं वो उसमें पेपर टाइप एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि लीफ स्प्रिंग रोड को शॉक कौन सहन करता है, तो बेंडिंग के द्वारा लीफ स्प्रिंग रोड के शॉक को सहन करता है। नेक्स्ट है कि सस्पेंशन सिस्टम में साइकिल कहाँ फिट किया जाता है, तो जो साइकिल होता है वो चेसी फ्रेम वो स्प्रिंग साथ फिट किया जाता है। नेक्स्ट है रेडिएटर से कूलेंट इंजन से कहाँ जाता है, तो हेडर टैंक में जाता है। इसमें ऑप्शन आया था हेडर टैंक, तो हेडर टैंक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि रेडिएटर में प्रेशर कंट्रोल कौन करता है, तो रेडिएटर में जो प्रेशर कंट्रोल करता है वो रेडिएटर प्रेशर वाल्व के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन पंप किसके द्वारा चलाया जाता है, तो जो लुब्रिकेशन पंप है वो केम शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है, परंतु आजकल की गाड़ियों में ज्यादातर क्रैंक शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है, परंतु इसका जो आंसर होगा वो केम शाफ्ट ही सही होगा। नेक्स्ट है सुपर चार्जर का क्या कार्य होता है, तो इसमें ऑल ऑफ जितने भी थे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है टर्बो चार्जर का क्या काम है, तो टर्बो चार्जर इसमें ऑप्शन में नहीं है, परंतु टर्बो चार्जर से इंजन की आउटपुट पावर को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ज्यादा किसमें है, तो इसमें आए थे ऑप्शन SAE 20, 40, 60 और 80, और इसमें जो सबसे ज्यादा है वो SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 80 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन में कॉमन रेल का प्रेशर कितना होता है, तो जिसने 1000 से 1600 बार किया है उसका सही आंसर है, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है 1250 से लेके
1800 बार तक होता है। तो 1000 से 1600 बार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पिस्टन के निचले हिस्से को क्या कहते हैं। तो जो पिस्टन का निचला हिस्सा होता है उसको स्कर्ट कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्टन में गर्मी कौन सहन करता है। तो पिस्टन का जो ऊपरी भाग होता है वो ही सहन करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्राउन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा क्राउन। नेक्स्ट है कि एग्जॉस्ट वाल्व की तुलना में इनलेट वाल्व होता है। तो एग्जॉस्ट वाल्व की तुलना में इनलेट वाल्व जो होता है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट है पिस्टन रिंग किस मेटल की बनी होती है। तो जो पिस्टन रिंग होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट वाल्व स्टक इन क्लोज पोजीशन में होता है। तो क्या होगा, अगर क्लोज पोजीशन में थर्मोस्टेट वाल्व होगा तो इंजन जो होगा वो ओवरहीट हो जाएगा। नेक्स्ट है पिस्टन पिन कहाँ लगी होती है। तो जो पिस्टन पिन होती है वो पिन बोस में लगी होती है, जैसे हम बोलते हैं गजन पिन बोस, तो वो पिन बोस में लगी होती है। नेक्स्ट है बायोडीजल। तो ये था कोई क्वेश्चन, तो इसका होगा बायोडिग्रेडेबल आंसर होगा इसका। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा।